हाल जोड़ी मिनती करिए मामू जी कहिया झुकी पार मामू जी करिया चारण जुगा जुगा जी है भजनी प्रणाम प्रणाम खूब क्या मामू जी आज मुझे यही अंदाजा लग रही है कि मेरी चंद्रावती के लिए पूरब से सूरज छोड़कर पश्चिम से उदय हुई। क्यों नहीं हम सोच रहे थे कितने दिन से अपने बैगनी की दरबार नहीं गए वहां था तुम्हारे नैनी गोत्री ननद अड़ोसनी पड़ोसनी उल्हाना देता होगा, इसीलिए हम अपना उल्हन छोड़ाने के लिए तुम्हारे दरबार चले आए। उल्हन उत्तराखंड चंद्रावती 12 साल से सुनते सुनते बालू किला में कलेजा को पत्थर कर लिया, कानों में शीशा भर लिया। हाँ और क्यों कलेजा पत्थर क्यों मामू जी, ये तो आप नहीं जानते हैं। सही बात। जब से ये चंडाल ने मेरी दौलत बना कर लाया माँ की आंचल की ममता को छोड़ा के ये अपनी प्यार की बस में ले आया। उस दिन से चंद्रावती ने सुबह की जब सूरज उगती है तो जाकर मैंने एक चौबटिया पर बैठती हूँ। हाँ और वो सूरज जब शाम को ढलने लगता है तो मैंने निराश होकर वापस महल को लौट जाता। क्यों नहीं? अरे पड़ोसी नैनी गोत्री जब मुझसे रास्ते में मिलती है तो यही सवाल करती है मुझसे कि चंद्रावती सुबह सूरज तुम ये चौबटिया पर बैठती हो और शाम की सूरज जब ढलने लगते तो वापस अपने घर के चले जाती हो। जब उन लोगों से मैं कहती हूँ कि मैं अपने भाई की इंतजार करती थी, अपने चाचा की रात को ढूंढ रही हूँ, अपने भतीजा की इंतजार करती हो, सबके सब मुझसे क्या चाहते थे जानते हैं कि चंद्रावती तू झूठ बोलती, तुम्हारे कुल खानदान में कोई नहीं है, तेरे नैया में सबके सब मर गया है, इसलिए तुम्हारे दरबार कोई नहीं आता। सही बात, सही बात। सभी की बातों सुनकर, सभी की उलाना उपराग सुन सुनकर मैंने बर्दाश्त करके बालू किला में जिंदगी गुजार डाली। हाँ लेकिन आज जब आ गए मामू जी तो समझ लीजिए चंद्रावती धन्य हो गई है। क्यों नहीं बैगनी, मुझे भी यही दुख हो रहा था कि रुदल सिंह 6 महीना जंगल में रहता था, 2-4 दिन अपने घर के अंदर रहता है। आला सिंह को राजगद्दी से फुर्सत न होता है, तो हम सोचे कि यही पर्व काटे में दशहरा पूजा मेला है, जाकर के अपने
भगिनी का मुलाकात भी कर लेंगे और हर समाचार सुन लेंगे, दुल्हा का समाचार सुन लेंगे, अपना भगिनी का उल्हाना भी हम छोड़ा लेंगे। सही बात है बाबूजी। मैं आज ये साबित कर सकती हूँ ये बाबू किला में कि देख तो लोग मुझे उल्हा देती थी ना, आज मेरे मामा जी ने दरबार पहुंचे तो कल मेरा भाई जरूर आएगा, परसों मेरे भतीजा जरूर आएगा, धीरे धीरे मेरे राजमोती से सारा का सारा सेनापति अपनी बहन और अपनी बहनी के दरबार पहुंचते आएंगे। अब बस आएगा, अब बस क्यों नहीं आएगा? हेलो हेलो परिवार खुशखबरी है, पूरे बिल्कुल समाचार नहीं है, सबके सब खुशहाल है, एकदम भगवान के दया से खुशहाली जिंदगी। चलिए बाबूजी, अगर भाई भतीजा चाचा लोग नहीं आया है, आप आ गए हैं तो चंद्रावती को इतना तो संतुष्टि जरूर मिल गई कि सभी आदमी की कुशल सुनकर मैंने खुश हो गई। एकदम बिल्कुल, अब तुमको कोई आंख नहीं दिखाता। अच्छा मामू जी, रास्ते में आने में आपको कुछ कठिनाई नहीं हुई? कुछ दिक्कतदारी तो नहीं हुई ना? वहाँ से चले लेकिन कुछ धूप गर्मी थी। हाँ धूप तो है। हाँ, अपने बगीचा के पास हम रुक गए। अच्छा बगीचा तक पहुंच गया? बगीचा तक पहुंच। जी जी जी। तो अपना जो बड़का पीपल की पेड़ है, बोलिए ना। हाँ, उसी जगह हम थोड़ा सा आराम करने लगे। ठीक सोचे चले हैं, भीड़ आदमी है, चलते चलते थक गए, कुछ गर्मी की मारे हुए परेशान हो गए, इसलिए वहाँ पर ठंडी हवा लगाने लगे, क्योंकि पीपल की पेड़ तक बहुत ठंडी हवा आती है। हाँ, तब तक में दो व्यक्ति को देखे। दो व्यक्ति, एक औरत एक मर्द। क्या देखिए? वो हमारे दूरी करीब 20 फीट का था। अच्छा, वो अलग माने हम पूरब से थे, वो पश्चिम से। हाँ वो अलग बैठे हुए थे, आप अलग बैठ गए। तो दोनों व्यक्ति विचार रहा था कि स्वामी जी आपको तो बदन में कोढ़ी कुष्ठी है। क्या उसके बदन में कुष्ठ छुटा हुआ है? कोढ़ी कुष्ठी है और बहुत राजा महाराजा के दरबार गए, कोई ने आपको बीमा करके रखा, अपने कुल परिवार भी नहीं रखा,
तो क्या करेंगे आपके? अच्छा वो लोग अब दुख सुख आपस में बतिया रहे थे। हाँ, उसका पत्नी बोल रही थी कि स्वामी जी अब आपके कुल परिवार में कोई दोस्त महिमा और कोई है कि नहीं? अच्छा 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 तू कोरिया बोल कि रानी खानदान का क्या बात पूछते, खानदान तो ढेरी का, लेकिन सबसे प्यारा खानदान मेरा बांधुगढ़ में है। बांडुकिल में उसका रिश्तेदार? हाँ। अच्छा अच्छा तो मेरा कान खड़ा हो गया। क्यों नहीं? साला कोरिया का कौन खानदान होता है बांधुगढ़? सही बात बोल रहे। तो फिर बोलता है वो कोरिया, रानी तुमको पता नहीं है हमारे बहन कितना मानती थी, लेकिन बहुत दिन से उसके दरबार नहीं गए। अब दुख है तो जाते हैं बहन के दरबार, 6 महीना साल भर उसके दरबार में रहेंगे और अपना कोढ़ी कुष्ठी को दूर कर लेंगे उसी जगह। अच्छा उसका कहना था कि मैं बांडू किला जाके मेरी बहन चंद्रावती रहती है, और जब मैं कहता है अपना बहन का नाम क्या है, उसका पत्नी बोलती है अच्छा कि यानी हमारे ननद का नाम क्या है, हम भूल गए, याद से उतर गया। तो कहता है कि मेरे बहन का नाम है रानी चंद्रावती। अच्छा हाँ। उसके बाद तब उसका पत्नी कहता है अब स्वामी जी मुझे भी याद आ गया, क्योंकि आपके दुख में मेरा दिल घबरा गया, कोई याद नहीं रहा। तो चलिए अपने ननद के दरबार में सुख दुख बिता ले। लेकिन उसका पत्नी बहुत सुंदरी थी। अच्छा हाँ, सही सलामत है, वो सही सलामत है, पत्नी उसका सही सलामत। लेकिन पति के बदन से इतना इतना नंगड़ा पिल्लू ऐसे करके उछला के हम भागे। साला 10 फीट तक कूदता है पिल्लू, लहू पर बदन में जख्म महकता था, बदबू कर रहा था। हाँ, हम क्या किए भगनी, हम सोचे इस साला कोरिया चला जाएगा हमरे भगन के दरबार। कोरिया लसन तो बहुत खराब होता है, जा करके हमरे कुटुंबी में समझाने में ही बर्बाद कर देगा, हमरा भगनी का नाम बदनाम करेगा, उसको बुलाना देगा कि तुम्हारे बाप को तो कोढ़ी कुष्ठी है, तुम्हारे भाभी तो भिखमंग है। इसी कारण से भगनी हम आराम करना छोड़ दिए, तुम्हारे पास हम दौड़ करके चले आए। बहुत अच्छी किया ये खबर लेके मेरे पास आ गए मामू जी। बहुत अति सुंदर खबर मुझे पहुंचाए हैं, जिसके बारे में मुझे सोचना पड़ गया। बीमारी से तो बच गए। हाँ मामू जी, लेकिन एक बात समझ में मुझे नहीं आ रही है मामू जी, वो कोढ़ी और वो भिख मांगनी, ये दोनों मुझसे क्या रिश्ता बना कर आ रहा है? वही तो हम भी सोच में पड़ गए। कितना बढ़िया था लंबा चौड़ा सौरा बाण है, उससे तो मुर्गा ताज हम 10 रोज पाले किए हैं। हमारे भांजा लाल बिल्कुल परिवार ठीक ठाक है, साला युदल सिंह का नाम क्यों बदनाम करता है? 12 साल से चंद्रावती ने समाज पड़ोसन के साथ बुलाना पड़ा, सुनते सुनते मैंने थक गई। अगर आज वो कोढ़ी ने मुझसे रिश्ता बनाकर मेरे दरबार आ रहा है, मैं उसे दिलवा कर रख लूं, तो ये समाज में मैं सर उठा कर नहीं जी सकती हूँ, ना कोई मुझे बोलने के लिए देगा। तो उस कोरिया को दरबार नहीं आने दो भगनी, इस बीमारी से बचा लो। उसको कैसे में आने देंगे मामू? किसी इंसान की अगर कर्म तक जाता है, किस्मत फूट जाता है, तो उसको कुष्ठ की बीमारी हो जाता है। जब उसको कुष्ठ की बीमारी हो जाता है, तब उस माला की समाज बंधु अड़ोस पड़ोस के लोग, सर समाज जितने हैं, सब आपस में बैठक करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि किसी प्रकार से इसे गांव से निकाल देना चाहिए। कोई बगीचा में, कोई सड़क किनारे में जाकर छोटा मोटा झोपड़ी बनाकर फूटा भागा बर्तन दे देते हैं और उसी जगह उसको
लगी से खाना पहुंचाते हैं। और वो चोरी को मैं ये दरबार में आने के लिए कहूंगी, ये नौरतन दरबार है, असंभव है। असंभव बाबू जी, कहावत में भी कहा गया है कि दैन वंश नीक लेकिन कोर वंश नीक नहीं। अगर कोई भिखारी रहता, कोई साधु महात्मा रहता तो मुंह मांगी इनाम देकर मैंने उसे 10 दिन दरवाजा पर रखकर कुछ सत्संग वगैरह करवा लेती उससे। अरे भिखमंगा रहता ना तो उसको नौकरियों रख लेते, एगो को राज दे देते से वहां जा करके अपना गुजर बसर करे। साला कोरिया है, कोरिया को कैसे रखेंगे? एक बात सुन लीजिए मामू जी, अगर वो मेरे दरबार आ गया मैं उसे प्यार से हाथ जोड़कर कहूंगी बाबू मेरे दरबार से चले जाओ, ठीक, यहाँ तुम्हारा शरण नहीं है, कुछ भिक्षा उक्षा लेना है तो ले लो और मेरी दरबार खाली कर दो। वो ने जीत बचाया अगर तो हाथ जोड़ने से देता, जो नहीं मानता था लात से तो मानेगा ना, मार लात से उससे कचम्मर गिरा के भगा दोगे, समझ गए? लेकिन सुनो, नाक में पहले नाक में नहीं लगाता, क्या कहते मांस, हाँ वो लगा लेना, समझ गए? हाँ, हो सकता है उसके बदबू से कहीं का बदबू चलता है काफी। मैं दूर से बात करूंगी उससे, हाँ अलग से बात, हाँ हाँ बदन में नहीं सकता। तो ठीक है मामू जी, दूर देश से चल के आए, बदन में थकावट होगी, कुछ भूख भी लग गया है। चलिए मेहमान खाने में आराम कीजिए, मैं आपकी नाश्ता वगैरह के भोजन के प्रबंध करती हूँ, तब तक मैं वो कोरी की इंतजार करती हूँ। तुम गिनती करो, हम थोड़ा सा तुम्हारी सास जो है, अच्छा अच्छा, उससे हम थोड़ा सा मिलते हैं, उसी जी जी हाँ, बहुत दिनों से समय समझे की मुलाकात नहीं। जाइए। आश्चर्य की बात है कि किस जन्म की बदला चुकाने के लिए उन्हें कोरी की रूप में मेरी दरबार आया, वो भी नाम रूप पूरा धर के, ऐसा वेशभूषा बना के, वाह वाह, भेष से भीख मांगने के लिए आ गया। आगे में आगे
भैया भैया जी क्या क्या सूरत देखोगे मैया के अनार घर में बैठा देते न बिजली बत्ती आर के कोई जरूरी नहीं छे दूसरा भेष से भीख मांगे छटका भैया छे पानी आइए दोस्तों सब है विपिन यादव भोजन करने के लिए 1000 रुपये अगर पुरस्कार दिए हैं। मैं तमाम पार्टियों से विपिन बाबू को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। जाए आवाज फरिश कीजिए। आगे आगे बैठिए जी। तू कना नु क्या रली कोरिया या भेद ली पूरे द्वार दरवाजा जे घिना दे देखी पिल्लू सारे छे। आइए हम बक्साना सारी निकालिए मां दुर्गा का भाषण निकालिए जाए छे देवी के भाषण कर दे नवरात्रि 9 दिन तक के लिए एता आई चीज या कोरिया का भेद के भाई का मते घिना दे के चक हमरा पहले ना सारी खींच सब कुछ मैं करूंगी, सब कुछ करूंगी, सिर्फ एक सूखी हुई रोटी भी है ना। एगो बात पूछिए, इतने सुंदर भगवान के चेहरा मेरे स्वामीनाथ को दे दी। कथी ली कोरिया के लगे छी लोगो देखे तो की कहे ये मेरे लिए भगवान है। हां ई पथरा दो कते दयालु छे। अगर कोनो रोड बात में एगो सेल्फी गिरा देबी जते छोड़ा चल
पैसा फेंक फेंक के जे तो गति तेरा भीख मांगा पड़ता है। इंसान का इंसानियत नहीं खोनी चाहिए। अच्छा तो सतवर्ती छी ने। जब तुम्हारी पास संपत्ति है, आज मुझे कष्ट हो गया तुम्हारे सामने, तुम्हारी चरणों में आई हूँ, कुछ पानी भी पीने के लिए दे। कल के बरसत वर्ती परती पर चिलका गिरलो धरती, पानी पी पानी। चंद्रावती, मैं तुम्हारी दरबार बहुत विश्वास के साथ आया, बिस्लारी के पेन पे लेकिन तूने अपने विश्वास का सब कुछ दिखा दिया। कौन सी के विश्वास को छुटका रे? कथी की विश्वास? भगवान संपत्ति दे चलो का लुटवाइए खाते तोरा ऐसा बहिर पर दुर्गा मां चलती हो